वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लिंक संयोग मात्र है। हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे गद्दी की दुनिया की माँ के बारे में, मतलब गद्दी की दुनिया के बारे में ही बात करेंगे। तो जो गद्दी की दुनिया की माँ है, ये अपने बड़े बेटे के वहाँ पे गई थी, वहाँ पे इनसे मारपीट हुई है। ये बहुत सारे पैसे लेके गई थी। आखिर किसने मारा, इनको क्यों मारा, इस सारी चर्चा इस वीडियो में हम विस्तार से करेंगे। तो होता कुछ ऐसा कि जो गद्दी की दुनिया की माँ है, वो अपनी बेटी के साथ मतलब हमेशा रहती हैं, हमेशा ही रहती हैं। बट वो अपने बड़े बेटे के यहाँ गई थी घूमने। जैसे होता है ना कि माँ एक जगह रहते रहते उब जाते हैं, लोग तो सोचते हैं कि चलो हम अपने बड़े बेटे के वहाँ घूम आते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो चीज़ें हो जाती है। तो जब वहाँ पे वो घूमने जाती हैं, तो जो उनकी बड़ी बहू है वो उनको मतलब बहुत ज़्यादा मारती पीटती है, और हाथ पे उसने नोच लिया है और मुंह पे थप्पड़ मारा है। मतलब बहुत ज़्यादा उनके साथ मारपीट की गई है। और 50,000 रुपये वो लेके गई थी, वो रुपये भी उन्होंने रख लिए हैं, साथ जेवर वोर भी रख लिया है उन्होंने। और उनकी माँ बोल रही है कि जो इनकी बहू है, वो बेटे को भी मतलब उनके मनपसंद का खाना नहीं खाने देती। वो अपने मन का चलाती है। बेटे की भी वहाँ चल नहीं पा रही है। तो चलो बेटे की नहीं चल पा रही, बेटा अपनी खुशी से वहाँ पे है, क्योंकि अब आपका बेटा छोटा तो है नहीं, है ना। तो वो अपनी मर्जी से वहाँ रह रहा है, वो बात अलग है। लेकिन अपनी माँ को मतलब मारना, मतलब सास अगर माँ को मार पड़ रही है तो तुझे बोलना चाहिए था भाई। और दूसरी बात ये कि मतलब कि बहू भी कैसी है कि एक बूढ़ी औरत को मार रही है, और उनकी माँ की जो है मानसिक संतुलन भी इतना सही नहीं रहता है। तो माँ को इस तरह से मारना पीटना, मतलब उनके हाथों को नोचना, गालों पे थप्पड़ मारना, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह से उन्होंने किया है। तो कैसी मानसिकता है लोगों की भाई, कि किसी मतलब ओल्ड एज लेडी को मार रही है वो औरत, और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। और वहीं जब वो वहाँ से आई, किसी तरह से वहाँ से वो आ गई अपने बेटी के पास। तो जब ये बेटी के पास आई, तो इनकी बेटी हंस हंस के मतलब लाइव करने लगी। सोचो आप, माँ मार खा के आई है, पूरा हाथ पे मतलब खून लगा हुआ है, मुंह पे मार पड़ी है, मतलब बहुत सारा। तो मतलब माँ की सेवा करने की बजाय, मतलब एक होता है ना खून खौल उठता है कि हाय मेरे फैमिली को किसी ने कैसे हाथ लगा दिया, ये चीज़ें होती है। और ये वहाँ पे खूब हंस हंस के लाइव कर रही है। इसको तो मिला कि हाय हाय मेरे को तो कंटेंट मिल गया। तो ये हंस रही थी कि इस आप तो मेरे को भी चलने के लिए बोल रहे थे, मैं जाती तो मेरी भी ये हालत होती। ये नहीं सोचती थी कि मम्मी मेरे को चलने के लिए बोल रही थी। अगर मैं गई होती तो शायद वो नहीं मारती मेरी मम्मी को, क्योंकि अगर मैं और मम्मी 2 लोग होते, है ना, इसको ये सोचना चाहिए था कि तू और तेरी माँ 2 लोग होते तो शायद वो नहीं मार पाती। लेकिन बजाय इसके कि वो इस बात को समझे, वो हंस रही थी इस बारे में कि आप तो मेरे को चलने के लिए बोल रहे थे, अच्छा हुआ मैं नहीं गई। और जब आप जब जाने के लिए आप बोल रहे थे, तो मैंने आपसे बोला था ना कि आप जाओ कुछ दिन रहो, उसके बाद मैं आऊँगी जब सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। मतलब गड्ढा कहीं है, मतलब वहाँ पे इनकी माँ को अकेले जाने में डर लग रहा था। तो ये बोलती कि पहले आप जाओ, हाँ मतलब आप अगर ठीक से रहोगे तो फिर मैं आऊँगी। ऐसी मतलब बेटी है, एक बहू है जिसने मार पीट दिया, एक बेटी है जो कि मतलब बहू को के पास जाने में उनको डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और मेरे बेटे को देखना है, क्योंकि इनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था कुछ समय पहले, तो मुझे देखना भी है। तो ये जानने के लिए बोल भी रही है, ये बोल रही है कि आप जाओ, मेरे को टाइम मिलेगा, मतलब मैं आऊँगी, अगर सब कुछ सही रहेगा तब मैं आऊँगी, है ना। कि गड्ढे में जाओ, मतलब सब कुछ वो तब मैं आऊँगी, अच्छा हुआ मैं नहीं गई, अच्छा हुआ। ये हंस हंस के लाइव कर रही थी, और लोग बोल रहे थे भाई हंस क्यों रही हो, तो बोली हाँ अच्छा हुआ तो मैं नहीं गई, मैंने इसीलिए तो भेजा था कि जब मारपीट होगी तो मैं मतलब ये 10 दिन रह लेंगी फिर मैं आऊँगी। मतलब तू होती ना तो तेरी माँ मार नहीं खाती। इस चीज़ का पछतावा होता है आदमी को कि हाय मैं चली गई होती तो मम्मी मार नहीं खाती, ना कि हंस हंस के तू वीडियो बना रही है ना। तो ये इनके बेटे और बहू हैं, और उसके बाद वो पता नहीं क्या होता है यहाँ पे भी इनका झगड़ा वगड़ा हो जाता है, इनकी बेटी से भी हो जाता है। पहले बहू से हुआ, फिर बेटी से हुआ, तो ये पहुंच जाती हैं अपनी तीसरे बेटे के घर पे। वो भी बेचारा लाइव करके बता रहा है कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं तो भाई लीगल जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ को मारा गया है। तो सही कर रहा है वो कि हाँ लीगल जा, क्योंकि अगर इस तरह से गलत हुआ है भाई तुम नहीं, इतना कोई नहीं सह सकता, है ना। तो वो लीगल जा रहा है, इनका तीसरा नंबर जो बेटा है, और वो अपने घर को दिखा रहा था कि हाँ देखो मेरा घर, यहाँ पे मैंने पापा के लिए रूम बनवा दिया है, मम्मी भी चाहे तो रह सकती है, मतलब बहुत सारी यहाँ पे है, किचन है, पूजा रूम है, तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो रह सकते हो। मैं तो मम्मी को हमेशा बोलता हूँ मम्मी आप यहाँ पे रहो, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन ये पता नहीं कभी देहरादून चल जाने की जिद करती हैं, तो कभी बहन के यहाँ जाने की जिद करती हैं। और वो जो लोग हैं वो इनके पास कुछ पैसे वैसे रहते हैं, वो ले लेते हैं, जेवर ले लेते हैं, और इसके बाद इनको छोड़ देते हैं। तो क्या ही बोल सकते हैं इस बारे में भाई, कि ये तो मुझे कुछ बारे मतलब क्या बोलूँ मैं, जो चीज़ें थी वो थी, लेकिन जो जैसे इनको माँ को मार पड़ी है, और जैसे मतलब उस बहू ने मारा है, और बेटी हंस रही थी, तो हमें तो भाई किसी चीज़ पे यकीन नहीं रहा। क्योंकि जो छोटा बेटा है इसके ऊपर भी बहुत इल्ज़ाम लगता रहता है टाइम टू टाइम, कि ये भी अपनी माँ को मारता है, पापा को मारता है, तो इसके ऊपर भी हमें यकीन नहीं रहा।
क्योंकि भाई इनके जो रिश्ते हैं वो अजीब ही सामने आते हैं, कुछ सही इनका दिखता ही नहीं है, कुछ ना कुछ कमियाँ इनकी नज़र आती ही रहती हैं। ये तो सबसे बड़ी गंदी हरकत है ना इनकी कि अपने मम्मी-पापा को मारते हैं। ये बात है, दोनों ये बेटा है, उसको उसका भी कई बार आ चुका कि हाँ, ये अपने पापा को मारता है, तो इसने बोला भी है कि पापा ने ये गलती करी थी तब मैंने उनको मारा था। और ऐसे ही माँ का भी है, माँ को बहू मार रही है, बेटी हँस रही है और बेटा तो अभी खैर प्यार दे रहा है माँ को कि हाँ, मैं हूँ माँ के साथ, मैं हॉस्पिटल लेके गया था इनको, अब लेके आया हूँ। और इनकी माँ मतलब पूरी बातें बता भी रही हैं वहाँ पे कि हाँ, मेरे साथ क्या-क्या चीज़ें हुई थी वहाँ पे और मेरे को खाने के लिए भी नहीं देती थी। मैं थोड़ा चावल खा ली और उसके लिए उसने मेरे को इतना मारना शुरू कर दिया। तो क्या भाई वहाँ पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, तो वो तो अलग बात है। मान लो अगर जो इनकी माँ है उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, मानसिक संतुलन उनका इतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ कमियाँ भी हैं तो क्या आप बूढ़े इंसान को मारोगे? मतलब झगड़ा एक किनारे है कि हाँ, मुँह से लड़ लिए, कुछ बोल दिया, वो चीज़ें अलग है। लेकिन हाँ, मार देना, क्योंकि अगर उनकी स्थिति सही नहीं है, उनका दिमाग सही नहीं चल रहा है, तो हाँ, कभी-कभी हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो, ये बोल देती। लेकिन डायरेक्ट मार देना, मतलब थप्पड़ मारना, उनके हाथों को नोच लेना, ये सारी चीज़ें तो भाई अजीब ही है। मतलब बहुत अजीब बहू है, बहुत, बहुत ज़्यादा। कैसी माँ, मतलब क्या इनकी माँ के बारे में तो क्या ही बोलें। बेटी है तो ऐसी है, बेटे हैं तो ऐसे हैं और बहुएँ मिली तो मतलब कैसी बहू मिली है इनकी, हम तो अजीब ही है इनके रिश्ते और क्या ही चलता रहता है इनके घर में। और सबसे ज़्यादा ज़्यादा दुर्दशा तो उस माँ और बाप की हो रही है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं भाई इन्होंने परवरिश में भी कमी की थी, क्योंकि बच्चे ऐसे-ऐसे निकल गए हैं, सब कोई अपनी मर्ज़ी का करता है। बड़े बेटे की भी का भी एक शादी हो चुका था, वो टूट चुका है और अभी वो दूसरी पत्नी के साथ है और दूसरी पत्नी ने ही इनको मारा है। बेटी का तो हमें पता ही है कि शादी हुई थी, अभी उसका पति नहीं है, तो वो अपना ब्लॉगिंग करती है, अपना जो भी है ब्लॉग्स में दिखाती है। छोटे बेटे का तो अजीब ही चल रहा है, बिना शादी की एक बेटी है, वो पत्नी है, वो अपने घर में अपने ससुर मायके रहती है, इससे कोई रिश्ता नहीं रखती है। और ये कई लड़कियों के साथ सामने आता है कि हाँ, ये मेरी पत्नी है, वो मेरी पत्नी, मैं इससे शादी करूँगा, उससे शादी करूँगा। तो कुल मिला के इनके मम्मी-पापा मतलब 3 बच्चे हैं और तीनों एक से बढ़ के एक हैं, एक से बढ़ के एक। इनके 3 बच्चे, 3 नमूने और तीनों नमूनों को पता नहीं इनकी माँ ने क्या ही शिक्षा और क्या ही ज्ञान दिया है, ये एक से बढ़ के एक निकल गए। अगर एक बच्चा खराब निकलता है ना, तो वहाँ ये होती है कि हाँ, मतलब कि हाँ, निकल गया खराब। लेकिन अगर 3 बच्चे खराब निकल जाएँ, सेम ही निकल जाएँ, तो कहीं न कहीं माँ-बाप के अंदर भी कमियाँ हो जाती हैं। और बाकी बहू के बारे में हम क्या बोलें, और इनकी माँ को सच में मार पड़ी है, उससे तो हमको बहुत दया आ रही थी कि हाँ, इतना मार-पीट कोई कैसे कर सकता है अपनी सास के साथ।